Good morning, students. Here is Ekil Akhwani, your science teacher at Scholars Public School, Javara. लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आज अपन पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म है अपने पास स्पीड। सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्पीड होता क्या है। ठीक है, इस टर्म को आप पहले भी सुन चुके हैं अच्छे से, तो आज अपन इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, it is defined as the distance per unit time। ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को ही अपन क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसकी अपन जैसे अपन ने एसआई यूनिट्स वगैरह देखी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वही सब चीजें अपन यहाँ पर भी देखेंगे। तो एसआई यूनिट की बात की जाए, ठीक है, एसआई यूनिट स्पीड की क्या होती है अपन निकालते हैं। जैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस की अपन को पता है क्या होती है यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो जो स्पीड होती है इसकी अपनी यूनिट क्या हो जाती है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे लिख देते हैं अपन मीटर पर सेकेंड, और अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एमएस माइनस पर। ठीक है, ये इसकी ऐसे यूनिट होगी। अच्छा, यहाँ पे अपन देखा जाए तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, तो ये पूरा मतलब कोई भी डायरेक्शन वगैरह की किसी भी चीज की बात नहीं हो रही है। तो ये जो क्वांटिटी होती है वो अपनी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन देखें तो डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता, अपन ने देखा था। ठीक है, ऐसे टाइम भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो कभी भी अपनी जो वैल्यू आती है ना ही अपनी नेगेटिव आएगी स्पीड में और ना ही जीरो आएगी। स्पीड की वैल्यू हमेशा अपनी कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। तो ये भी लिख देते हैं, स्पीड of an object is always positive। स्पीड हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, ये तो स्पीड की बात हो गई। एक टर्म और आता है इससे रिलेटेड, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड के लिए अपने पास फॉर्मूला है, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और मान लीजिए अगर स्पीड अपनी कितनी है, v है। ठीक है, और डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो s है और टाइम लगा है t। ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एस बाय टी। अपन इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं। ठीक है, ये अपन को फॉर्मूला इसका याद रखना है। क्लियर है ना। अब इसके बाद इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एवरेज स्पीड को। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर कहाँ पे खड़ा है, ए पॉइंट पर है। ए पॉइंट से वो गया बी पॉइंट पर, यहाँ पे डिस्टेंस था 10 मीटर, टाइम लगा उसे 2 सेकेंड। ठीक है, फिर क्या किया उसने, फिर बी से गया वो सी पर, बी से सी तक का डिस्टेंस था एग्जांपल के लिए 20 मीटर, टाइम लगा इसे यहाँ पर 5 सेकेंड। ठीक है, फिर क्या किया उसने, सी से वो गया डी पर। ठीक है, यहाँ पर फिर डिस्टेंस था एग्जांपल के मान लिया यहाँ पे 30 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो इसे टाइम लगा वो लगा एग्जांपल के लिए 3 सेकेंड। ठीक है, तो अपन एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, सभी डिस्टेंस को प्लस कर दिया अपन ने, 10 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 30 मीटर, कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, तो ये 60 हो गया। और डिवाइड कैसे करेंगे, टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना निकला अपना, 2 प्लस 5 7 प्लस 3
10, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि अपन ने इंडिविजुअल स्पीड निकाल दी और उसका फिर एवरेज करना है, ऐसे करेंगे तो अपना आंसर गलत आ जाएगा। अपन को क्या करना है, इसी तरीके से इसको फॉलो करना है, पहले टोटल डिस्टेंस प्लस करना है, टोटल टाइम प्लस करना है और इसको फिर क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये अपना हो गया स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी वेलोसिटी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इन अ डेफिनाइट डायरेक्शन, मतलब स्पीड तो है लेकिन स्पीड के साथ साथ अगर वहां पे डायरेक्शन भी ऐड हो जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, और अपन इजी वर्ड्स में समझें तो इजीली अपन इसे बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जैसे वहां पे डिस्टेंस पर यूनिट टाइम था तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो इसको भी डिफाइन कर देते हैं, इट इज डिफाइंड एज the displacement per unit time। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे वहां पे स्पीड था यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, वहां डिस्टेंस बाय टाइम था तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। इसके बाद कुछ और टर्म देखते हैं इसमें। तो एसआई यूनिट की बात की जाए इसकी, तो जहां जैसे अपन ने वहां पे एसआई यूनिट निकाली तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में, किसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो वेलोसिटी की भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। और इसे अपन कैसे लिख सकते हैं, ms-1 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन भी ऐड कर रहे हैं, वहां पे अपने कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं की, अपन स्पीड की बात कर रहे थे, यहाँ पे अपने डायरेक्शन की बात की, तो मतलब मैग्नीट्यूड तो है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो किसी क्वांटिटी हो जाएगी अपनी वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्योंकि अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसा हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इसी तरीके से जो अपनी वेलोसिटी होती है ये भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। यहाँ पे लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट can be positive, negative and even जीरो। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन में है, और अगर उसकी वेलोसिटी मान लीजिए एक यूनिफॉर्म पैटर्न में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो कैसी हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब सेम रेट से अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में अगर अपन को एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वहां पे अपने पास फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये उसका अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। कौन से केस में, ये अगर ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो वहां पे अगर अपन को एवरेज वेलोसिटी निकालना तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। जैसे अपन कैसे लिख सकते हैं, अगर एवरेज वेलोसिटी को अपन VAB से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को अपन मानते हैं U, फाइनल वेलोसिटी को मानते हैं V, और इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये अपने पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या देख लिया, वेलोसिटी के बारे में देख लिया।
अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि अपन से डिफरेंस पूछा जाता है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, तो अपन उसी तरीके से टेबल बना सकते हैं। टेबल में एक तरफ स्पीड लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। पहले पॉइंट में क्या आ जाएगा, डेफिनेशन बता सकते हैं कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, सेकंड डिफरेंस अपन क्या बता सकते हैं, यूनिट तो दोनों की सेम है तो वो डिफरेंस में अपन नहीं बताएंगे। फिर क्या बता सकते हैं डिफरेंस कि जो स्पीड होती है वो अपनी स्केलर क्वांटिटी होती है, वह वेलोसिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड जो होती है हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। वही वेलोसिटी की बात करें तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।